अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को सबसे पहले एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था H. गोसेन उन्होंने दिया, तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहा जाता है। ये जो गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन है, इसके बाद अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को किसी इकोनॉमिस्ट ने सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किया तो वो है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने इसको लॉजिक के साथ और सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये लॉ हमें क्या सिखा देता है? ये लॉ हमें सिखाता है कि एक कंज्यूमर जब किसी भी चीज के सक्सेसिव यूनिट्स एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस्तेमाल करता है तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाती है। यानी law of diminishing marginal utility simply explains when a consumer consumes in a short period of time a good and its successive units, every additional unit of the same good gives lesser and lesser level of satisfaction in comparison to its previous units. यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें यह कहता है कि कोई भी कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी या किसी गुड को इस्तेमाल करता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो हर एक एडिशनल यूनिट जो लेता है उस एडिशनल यूनिट की लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो फॉल होती जा रही है। इसी चीज को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो कई सारे अजम्पशंस हम इसमें ले लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एज, यानी ये जो नीचे मैंने यहां पर लिखी हैं ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस है। पहला अजम्पशन क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यानी ये लॉ हमें ये सिखाता है या हम ये एज्यूम करते हैं यूटिलिटी जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। एक कंज्यूमर जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है अपनी यूटिलिटी को या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स से 1, 2, 3 एक्स्ट्रा। दूसरी असम्पशन जो है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी हम ये एज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी जो है उसको हम मॉनेटरी सिस्टम से भी मेजर कर सकते हैं या मॉनेटरी बेस पे भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। तीसरा जो है कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ एक कंज्यूमर जो है जब भी वो कोई चीज इस्तेमाल करेगा या जब भी वो कोई चीज इस्तेमाल करता है वो उस चीज के रीजनेबल यूनिट्स को कंजप्शन के द्वारा इस्तेमाल करें। अब रीजनेबल यूनिट्स का यहां पर क्या मतलब हुआ? आप एग्जाम्पल के तौर पर यह समझ लीजिए कि अगर किसी को प्यास लगी है किसी इंसान को और उस प्यास को बुझाने के लिए ये लॉ हमें सिखाता है कि गिलास ऑफ वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी वो एक गिलास ऑफ वाटर ले ले और फिर दूसरा गिलास ऑफ वाटर ले ले सेम गिलास ऑफ वाटर से और फिर तीसरा गिलास ऑफ वाटर ले ले। ऐसा नहीं कि उस शख्स को जिसे प्यास लगी हो अगर हम उससे पहले एक स्पून से पानी दे और फिर उसी स्पून से पानी दे फिर उसी स्पून से पानी दे, तो ये जो स्पून वाली कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो ऐसे में ये लॉ जो है इट डज नॉट होल्ड गुड। यानी इसका मतलब क्या हुआ? उस प्यासे इंसान को हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ वाटर ऑफ स्पून जो है वो ज्यादा से ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो रीजनेबल यूनिट्स का मतलब ये हुआ कि आप एक गिलास ऑफ वाटर ले लीजिए और फिर उसी सेम गिलास ऑफ वाटर के सक्सेसिव यूनिट्स को आप इस्तेमाल करते जाइए।
तो इस तरीके से हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ गिलास ऑफ वाटर की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती जाएगी। चौथी है कंटिन्यूअस कंजप्शन। अब कंटिन्यूअस कंजप्शन का मतलब यहां पर यह हुआ कि भले ही ये लॉ हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ही हमने एक गिलास ऑफ वाटर लिया तो उसके बाद फिर हमें एक और गिलास ऑफ वाटर लेना होगा। तो कंटिन्यूअस में ही कंजप्शन होना चाहिए। जो कोई भी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कोई भी गुड हम खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसकी कंजप्शन जो है वो कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान के चलो कि हमने सुबह एक आइसक्रीम खाया और फिर शाम को हमने एक और आइसक्रीम खाया, तो ऐसा मुमकिन है कि शाम वाला जो आइसक्रीम हमने खाया वो आइसक्रीम या तो ज्यादा या सुबह के आइसक्रीम के बराबर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें देगा। तो इसलिए जो कंजप्शन ऑफ गुड होगा वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए। नो चेंज इन क्वालिटी। अब नो चेंज इन क्वालिटी का मतलब यह हुआ कि अगर आप एक एप्पल खा रहे हैं, जिस वैरायटी का भी आप एप्पल खा रहे हैं, तो उसी वैरायटी के आपको एप्पल खाने पड़ेंगे। या अगर आप गिलास ऑफ वाटर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सिंपल गिलास ऑफ वाटर ले लिया, तो आपको सिंपल गिलास ऑफ वाटर ही बाकी सक्सेसिव यूनिट्स में भी लेने पड़ेंगे। या अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं और अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं विद नट्स एंड टॉपिंग्स, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी आप आइसक्रीम सब खा रहे हैं वो सारे के सारे आपको उसी क्वालिटी के खाने पड़ेंगे। मतलब जो पहला यूनिट हमने लिया उसकी जो क्वालिटी है वही सक्सेसिव यूनिट्स में भी उसी क्वालिटी को बरकरार रखना है। रैशनल कंज्यूमर, ये एक और यहां पर हमारा अजम्पशन है। तो रैशनल कंज्यूमर का मतलब ये हुआ कंज्यूमर जो है वो इस काबिल हो कि वो कैलकुलेट कर सके, ठीक है ना, वो कैलकुलेट कर सके, या फिर उससे उसका एम जो है वो ये होना चाहिए मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और उसे ये समझ में आना चाहिए कि उससे यूटिलिटी जो मिलती है उस चीज के इस्तेमाल से वो कितनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है वो एक रैशनल कंज्यूमर हो और उसका एम जो है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी का हो, और फिर वो इस चीज को कैलकुलेट कर सके, वो यूटिलिटी को मेजर कर सके। छठा ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी हम एक और असम्पशन इस लॉ को पढ़ने में ले रहे हैं, या जब हम ये लॉ पढ़ते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट नॉलेज। अब परफेक्ट नॉलेज का मतलब यहां पर क्या हुआ, कंज्यूमर जो है उसको एक तो ये पता है कि जिन चीजों के ऊपर या जिस चीज के ऊपर वो पैसा खर्च कर रहा है उस चीज के बारे में उसे इल्म हो, और जो भी अवेलेबल गुड्स हैं वहां पर उन चीजों के बारे में भी उसे मालूम हो, और उस चीज से मिलने वाली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के बारे में भी उससे इल्मियत हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप प्राइस के कंटेंट से ले ले या फिर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आप ले ले, तो किसी भी एतबार से अगर आप ले ले, कंज्यूमर जो है उसको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, इसका मतलब यह हुआ कंज्यूमर की जो लेवल ऑफ इनकम है उसको हम यहां पर फिक्स्ड मानकर चलते हैं, कांस्टेंट मानकर चलते हैं, यानी वो बदल नहीं रही है। और जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो भी कांस्टेंट है, यानी जो चीज हमने इस्तेमाल की उसका जो प्राइस है, जिस प्राइस पे हमने पहला यूनिट लिया या खरीदा, तो बाकी जो यूनिट्स हैं उनका भी वही प्राइस रहेगा। और लास्ट वाला जो है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज का मतलब यह हुआ कि एक यूनिट से मिलने वाली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का कोई संबंध दूसरे यूनिट के इस्तेमाल में लाने से जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसके साथ कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हम एक यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उससे मिलने वाली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दूसरे यूनिट से मिलने वाली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से बिल्कुल अलग थलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये यहां पर मैंने 10 अजम्पशंस यहां पर लिखी है, या 10 अजम्पशंस का मैंने यहां पर जिक्र किया है। जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं तो ये अजम्पशंस जो है हम यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ले रहे हैं।
अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फिर एक बार मैं बता रहा हूं कि इसका यही मतलब होता है कि एक कंज्यूमर जब है, जब भी वो किसी गुड को इस्तेमाल करता है एक प्रॉपर यूनिट के हिसाब से, तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो फॉल होती जा रही है, या हम यूं कह सकते हैं हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पिछले यूनिट के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से कम होती जा रही है। इसी चीज को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए हमने एक शेड्यूल यहां पर बनाया है, तो शेड्यूल के माध्यम से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। LDMU ये एब्रीविएट फॉर्म है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो यहां पर एक शेड्यूल मैंने बनाया है। शेड्यूल में यहां पर ये यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, यानी जो चीज हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आइसक्रीम है, और फिर टोटल यूटिलिटी, और फिर मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो TU है, TU का मतलब है टोटल यूटिलिटी, और MU का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बोलूं कि यूटिलिटी जो है, इसका जो यूनिट है, इसका जो मेजरिंग रॉड है वो यूटिल्स है, या यूटिल आप इसको बोल सकते हैं। वॉलरास एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये इसका मेजरमेंट दिया। तो यूटिलिटी को जब हम मेजर करते हैं, वी मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। इसलिए यहां पर मैंने लिखा टोटल यूटिलिटी इन यूटिल्स और मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स। तो ये यूटिल्स जो है ये मेजरमेंट किया जाता है किसका? यूटिलिटी का, यूटिल से। अब यहां पर जब हम पहला यूनिट लेते हैं, दूसरा यूनिट लेते हैं, तीसरा यूनिट लेते हैं, और सिक्स्थ वाला यूनिट तक हमने यहां पर दिखाया है, या सिक्स्थ वाले यूनिट तक हमने यहां पर दिखाया है। जब पहला आइसक्रीम कंज्यूमर इस्तेमाल करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी जो है वो 20 यूटिलिस के बराबर होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी उस समय 20 यूटिलिस ही होती है, क्योंकि मार्जिनल का मतलब होता है जब हम लास्ट वाला लेते हैं, या मार्जिनल का मतलब यह होता है कि जब हम दूसरा यूनिट स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम दूसरा यूनिट लेते हैं, या जब ये कंज्यूमर दूसरा यूनिट इस्तेमाल करेगा, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी को हम यहां पर देख रहे हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट जो है वो 16 यूटिलिस है। इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट यूनिट इट वाज 20 यूटिलिस, इट वाज 20 यूटिलिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट जो है तो वो 4 यूनिट्स कम पड़ रहे हैं पहले वाले यूनिट से। आई बात समझ में? इसी तरीके से जब कंज्यूमर तीसरा यूनिट ऑफ आइसक्रीम इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये बात आप याद रखें, आइसक्रीम जो भी लिया है कंज्यूमर ने वो सेम क्वालिटी का रहेगा। तो टोटल यूटिलिटी यहां पर बढ़ रही है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जब हम देख रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पिछले 2 यूनिट्स के कंपैरिजन में फिर कम हो रही है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। लेकिन एक ऐसा यूनिट है जिसको हम 5th वाला यूनिट कहेंगे। यहां पर 5th वाले यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो उस समय 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0। यानी जब कंज्यूमर 5th वाला यूनिट इस्तेमाल कर रहा है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो 0 के बराबर होगी। और दूसरी बात, 5th वाले यूनिट पे जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो उस समय जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होगी, वो टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम होगी। उसके बाद कंज्यूमर तो कोई एडिशनल और यूनिट इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अब अगर कंज्यूमर मान के चलो 5 से लेकर 6ठा यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, एक तो टोटल यूटिलिटी भी उसकी फॉल हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। वो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, जिसको यहां पर मैंने -6 से दिखाया है। ठीक है ना? -6 यूनिट्स जो है वो यूटिलिटी है 6th वाले यूनिट की। अब यहां पर 2 चीजें, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी उस समय मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 के बराबर होगी। ओके? दूसरी बात, जब
मार्जिनल यूटिलिटी जीरो के बराबर होती या हो गई हो, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, या हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। यानी इसका क्या मतलब हुआ, यानी इस वाले पॉइंट से पहले मतलब 1 2 3 एंड 4 यूनिट्स जो है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी, भले ही वो गिर रही थी, लेकिन इस वाले पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो के बराबर होगी। और उसके बाद जो कंज्यूमर है वो तो कभी कंजप्शन ऑफ आइसक्रीम करना नहीं चाहेगा, और अगर वो करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो इरेशनल डिसीजन होगा उसका। तो उससे, क्योंकि उसके बाद जो भी यूनिट्स वो इस्तेमाल करेगा उससे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव ही रहेगी। ये हुआ टेबुलर स्टेटमेंट, या ये हुआ कि टेबल के माध्यम से हम कैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझ सकते हैं। क्योंकि हमने लॉ में भी यही देखा कि एक कंज्यूमर जो है जितने भी वो सक्सेसिव यूनिट्स ले रहा है, हर सक्सेसिव यूनिट की यूटिलिटी जो है वो फॉल होती जा रही है। तो हमने देखा जब पहला यूनिट लिया तो 20 यूटिलिस था, फिर दूसरा जो लिया तो फिर 16 यूटिलिस था, तीसरा जो लिया वो 10 यूनिट्स था, चौथा जब लिया तो 4 यूनिट्स था, पांचवा जब लिया तो 0 के बराबर हुआ, और छठा जब उसने लिया तो -6 में वैल्यू आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो गई। तो यहां पर क्या हुआ कि टोटल यूटिलिटी जो है वो माइनस नहीं हो सकती, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो सकती है। ये बात यहां पर आप समझ लें कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव है, या नेगेटिव हो सकती है, या है, जहां पर हमने यहां पर दिखा दिया आप लोगों को। तो टोटल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इसी चीज को अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करें, या अगर हम इसको एक डायग्राम की सूरत में समझाने की कोशिश करें, तो यहां पर आप देखें जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बना लेते हैं, ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, और ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर हम क्या लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम। क्योंकि हमें मार्जिनल यूटिलिटी ही समझनी है यहां पर इस्लाम में कि मार्जिनल यूटिलिटी के साथ क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है ना, तो वाई एक्सिस पे हम क्या, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से ऊपर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होंगे और ऑरिजिन से नीचे जो है वो नेगेटिव वैल्यूज होंगे, और एक्स एक्सिस के राइट वाले पोर्शन में ये यूनिट्स हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो आप जरा देखें ये जो यहां पर कॉम्बिनेशन है, एक जहां पर आप टेबल पे कंसंट्रेट करिए, ये जो पहला यूनिट है और इसकी जो यूटिलिटी है, तो इनको कॉम्बिनेशन बनाकर हम यहां पर प्लॉट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम 2 और 16 को फिर प्लॉट कर रहे हैं, और इसी तरीके से 3 और 10 को हम यहां पर प्लॉट कर रहे हैं, और इसी तरीके से फिर 4 एंड 4, ठीक है ना। तो मतलब ये कि हम टोटल यूटिलिटी यहां पर सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखाए थे टेबल में, लेकिन असल में हमें रिलेशनशिप ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम और इनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में हमने ड्रॉ करनी है। तो यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन ए है, आप देखिए यहां पर क्या है, 20 यूटिलिटी, 20 जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट है। तो आप देख लीजिए यहां पर ये कॉम्बिनेशन आप ए लिख लीजिए, कॉम्बिनेशन बी लिख लीजिए, कॉम्बिनेशन सी लिख लीजिए, कॉम्बिनेशन डी लिख लीजिए, और कॉम्बिनेशन ई लिख लीजिए, ठीक है ना। यानी ये जो यहां पर कॉम्बिनेशन ई है, ठीक है ना, तो ये कॉम्बिनेशन ई 5वां यूनिट है यहां पर, ठीक है ना। अगर हम यहां पर इनको कॉम्बिनेशन के हिसाब से दिखाए, मान के चलिए ये कॉम्बिनेशन ए है, ये कॉम्बिनेशन बी है, ये कॉम्बिनेशन सी है, ये कॉम्बिनेशन डी है, और ये कॉम्बिनेशन ई है, और ये जो है कॉम्बिनेशन एफ कहलाएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो कॉम्बिनेशन ई है, ठीक है ना, तो यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है ना, ये वो जगह है या ये वो पॉइंट है, ठीक है ना, ग्राफ में, जिसको हम पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। हालांकि यहां पर मैंने लिख के रखा है, ये E स्टैंड्स E यानी वो पॉइंट, ठीक है ना, जिसको हम पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं, या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी इसको बोला जा सकता है। तो
इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है और टोटल यूटिलिटी उस समय मैक्सिमम होती है, और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक्स एक्सिस को काट कर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन अब नेगेटिव होगी। तो जैसे यहां पर ये -4 हमने लिया है, ये -8 हमने लिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो ये डिब्बा मैंने बनाया है स्लॉन्टिंग लाइंस करके, ठीक है ना, ये स्क्वायर की शक्ल में, ये हमें क्या दिखा देता है कि पॉइंट ई के बाद जब हम पॉइंट एफ या जब हम पॉइंट एफ पे बात करते हैं या कॉम्बिनेशन एफ की बात करते हैं, तो वो छठा पॉइंट आता है टेबल के हिसाब से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि छठे यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो नेगेटिव है और वैल्यू उसका 6 आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन यहां पर हमें क्या दिखा देता है, नेगेटिव यूटिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन एफ। ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया या ग्राफ के माध्यम से सिखाने की कोशिश की, या शेड्यूल के एतबार से आप लोगों के सामने ये बात रखी कि कैसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक टेबल के एतबार से या एक टेबल की मदद से समझ सकते हैं, या कैसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और कैसे ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यूटिलिटी कैसे हर एक एडिशनल यूनिट की फॉल होती जा रही है जब एक कंज्यूमर एडिशनल यूनिट्स का इस्तेमाल करता जाता है। यानी आप लोग देख रहे हो कि जो जो हम एडिशनल यूनिट्स लेते जा रहे हैं, यहां से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल होती जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे यहां से ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल होती जा रही है। ठीक है ना, तो तब जाके हम यहां से जो हम एक एडिशनल यूनिट को यहां पर इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहां से मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल होती जा रही है, और फाइनली एक ऐसी जगह आती है जहां पर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन 0 के बराबर हो जाती है। उसको हम पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद जो अगर एक और एडिशनल यूनिट या जितने भी एडिशनल यूनिट्स लिए जाएंगे उनसे मिलने वाली लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमेशा नेगेटिव होगी। तो हमने एज्यूम किया है कंज्यूमर जो है वो एक रैशनल है, तो रैशनल का मतलब ये हुआ कि वो मेजर करेगा, वो कैलकुलेट कर सकता है, और उसका एम हमेशा ये होना चाहिए मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि कॉम्बिनेशन एफ या इसके बाद जो कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर उनको कभी नहीं लेगा। तो ये है ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप बखूबी समझ गए हुए होंगे। बाकी खुदा हाफिज।